नमस्कार दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ शुरू कर दिया, लेकिन इन सब तकलीफों के बावजूद रसिया से ऑयल डीलिंग इंडिया ने बंद नहीं की। इसी बीच एक और मज़ेदार खबर आ रही है कि रसिया ने इंडिया को SU-57 टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी विथ सोर्स को ट्रांसफ़र की बात की है। जी हाँ, ये वही SU-57 फाइटर जेट्स है जिसके बारे में काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। वहीं यूएसए से F-35 डील कैंसिल होने के बाद ऐसी न्यूज़ आना वाकई यूएसए को बड़ा सदमा लगा होगा। इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि वो सिर्फ एक प्लेन नहीं दे रहे, इसके साथ कुछ भी अगर ख़राब होता, मान लीजिए यूएसए से F-35 अगर हम लेते हैं तो सर्विस के लिए उनसे यूएसए से पूछो, कुछ ख़राब हुआ यूएसए से पूछो, चूहे ने तार काटी तो आप यूएसए से पूछो। जैसा कि आपने देखा था इंडिया में 10 से 12 दिन तक एक F-35 खड़ा रहा, स्टार्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब उसका इग्निशन ऑन ही नहीं हुआ और फाइनली उसे टो करके अपने कंट्री में उन्हें ले जाना पड़ा। और एक तरफ रसिया कह रहा है भाई सब कुछ ले जाओ, प्लेन ले जाओ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ले जाओ, ब्रह्मोस लगाओ, आकाश मिसाइल लगाओ, नासा का रॉकेट बांध लो, जो मन करे वो करो, पाकिस्तान की बैंड बजाओ, बांग्लादेश की बैंड बजाओ, जैसे समझ में आए वैसे करो। देखिए, देखने वाली बात ये होगी, एक तरफ F-35 टॉप स्टील टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ SU-57 मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ आएगा विथ ट्रांसफ़र, यानी लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जो प्रोजेक्ट एमका और IAF इंडियन एयरफोर्स के साथ इंटीग्रेशन करके इसकी पावर को काफ़ी तेज़ करेगा। SU-57 की ताकत ऐसे समझिए कि केवल 10 प्लेन पूरे पाकिस्तान को धुआं कर सकते हैं। अब यही बात हो गई, दो की लड़ाई में तीसरा बाजी मार रहा है। देखिए, SU-57 लेने का मकसद यह है कि जनरली जैसे कोई ओरिजिन कंट्री होती है वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट अगर कोई भी चीज़ बनाती है तो उसका सोर्स कोड कभी नहीं देती है। सोर्स कोड अगर आज हम देखते हैं तो इसके बनाने के पीछे अगर आपको दे देता है तो आप क्या करिएगा, उसी सोर्स कोड से दूसरा प्लेन बना लीजिएगा और ख़ुद को सेल करने लगिएगा। सोर्स कोड और सारी टेक्नोलॉजी के पीछे किसी भी देश की सालों की मेहनत होती है, लेकिन रसिया को इंडिया पर इतना भरोसा है, वह जानता है इंडिया इस तरह का काम नहीं करेगा। इसीलिए वो A to Z स्टार्टिंग से 10 प्लेन जैसे इंडिया में आएगा, उसके साथ सोर्स कोड पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी रसिया से इंडिया में आएगी। रसिया ने यहाँ तक अलाउ कर दिया, इंडिया में जिस फैक्ट्री में मन करे, जिस एविएशन इंडस्ट्री में मन करे आप उसको बनाइए। एक समय एमका प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू किया था, कावेरी इंजन के साथ जो एयरक्राफ्ट बनाया गया SU-57, इसकी रशियन कीमत लगभग $50 मिलियन आ रही है। अगर ये इंडिया में बनाए जाएंगे तो ये यकीन मानिए 30 मिलियन के अंडर ही बन जाएगा, ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। और LCA तेजस को भी 5th जनरेशन में अपग्रेड करने का पूरा चांस मिलेगा। यूएस और टैरिफ के बीच रसिया ने एक लाजवाब खबर इंडिया को दी है और एक सच्चे दोस्त की तरह सामने उभर कर आया है।